अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद व बेहिसाब दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे हों। सदर ज़ीवकार इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम और सामईन मोहतरम, मैं सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अहबाबे जमात का यूथ फोरस के शहीदों और शाहबाजों का मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा कि खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप मुझसे कबल मेरे भाई मौलाना नईमुर रहमान शेखुपुरी हफिज़हुल्लाह की मशहूर कुन आवाज में उनके ख्यालात को समात फरमा रहे थे। मेरे बाद भी मेरे भाई मौलाना हबीबुर रहमान ज़िया साहिब और मेरे भाई शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब आपसे मुफस्सिल और मुदल्लल खिताबात फरमाएंगे। मुझे हुक्म फरमाया गया है कि मैं मसलके अहले हदीस के हवाले से और तारीख अहले हदीस के हवाले से आप अहबाब को
अपनी मारूजात और गुजारिशात से आगाओ आशना करूं। इंशाअल्लाह मैं इसी हवाले से दलाइल व बराहीन की रोशनी में आप अहबाब को तारीख अहले हदीस से आगाओ आशना करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त कितने ही मज़ाहिब इस्लाम के नाम पर रूह आलम में नजर आ रहे हैं। हर एक का ज़ोम व दावा यही है कि वो ही सही और बरहक है, मगर वो दर हकीकत किसी न किसी तौर पर इस्लाम में कमी व पेशी, तरमीमो अज़ाफा के मुर्तकब हुए हैं। तकरीबन हर मजहब में शख्सियत परस्ती है, जबकि मसलके अहले हदीस अशखास व अफराद की इज्जत व तौकीर तो सिखाता है, मगर इन्हें दीन में हुज्जत नहीं समझता, बल्कि अपना हर मसला, जिंदगी का हर मामला सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत से हल करना सिखाता है। और इनके इसी वसफ को देखकर साहिबे दिल को कहना पड़ा था कि अहलुल हदीस हुम अहलुन नबी व इल्लम यसहबू नफ्सहू अनफासहू साहिबू। अहले दिल, अहले नजर, अहले खबर, अहले हदीस, किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, खिजरे मंजल रहरवान जादा, सिद्को सफा, हामलीन सुन्नत खैरुल बशर अहले हदीस, जिसका हर पैगाम पैगाम में रब्बे जहां, ऐसे पैगंबर के पैगाम पर अहले हदीस रास्तान गुलिस्तान का यही है फैसला कि दीन है एक नखल और उसका समर ये अहले हदीस। क्या मसलक अहले हदीस का तुम्हें तारुफ है? इसीलिए हम सीना ठोके गली कूचे और बाजार में कहते हैं, ओ लोगों, मसलके अहले हदीस में लालच नहीं है। मसलके अहले हदीस में लालच नहीं है। और अगर आज इसका अमली नमूना देखना चाहते हो, जो लालच से मुबर्रा है, वो मेरा ये भाई शेरे पंजाब बैठा हुआ है। तुम 45 साल की जिंदगी में गवाही दोगे कि इसने आज तक लालच
शेरे पंजाब, एडी आहिस्ता जिंदाबाद। सुन लो, मसलक अहले हदीस में लालच नहीं सखावत है, मादियत नहीं रूहानियत है, तलबे सरवत नहीं आरज़ूए मग़फ़रत है। मसलक अहले हदीस में गुरूर और तकब्बर नहीं। ओए उलमा के सामने पैर उठा के और तकब्बर और गुरूर का मुज़ाहरा करने वालों, तुम्हें क्या पता कि मसलक अहले हदीस क्या है? मसलक अहले हदीस में गुरूर और तकब्बर नहीं, मोहब्बत है। मसलक अहले हदीस में बिदअत नहीं, सुन्नत है, शिरक नहीं, तौहीद है, तजसीम इलाही नहीं, तमजीद है, औतार नहीं, कलमा और तहलील और तहमीद है, रिया नहीं, तलबे रज़ा है, तसन्नो नहीं, इस्तग़ना है, तकल्लुफ़ नहीं, इखलास और वफ़ा है। इसीलिए इसका हर फेल बाहुजूर व बाखुदा। तुम्हें क्या पता है मसलक अहले हदीस क्या है? दावत अहले हदीस क्या है? तुम्हें तो उलमा की पकड़ियां उठानी आती है, तुम्हें तो उलमा के कीड़े निकालने आते हैं। मसलक अहले हदीस और मसलक अहले हदीस की दावत, कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे, इसी पे जिंदा रहे, इसी पे मर मिट जाएंगे। मरोगे इस मसलक के लिए और मसलक के लिए जान दोगे। रब्बे मोहम्मद की कसम है, हमारा ऐलान सुन लो, अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंदों का पैगाम लिख लो। कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे, जिंदा रहे तो इसी पे रहेंगे, इसी पे मर मिट जाएंगे। इस पैगाम को हर कूचा बस्ती में पहुंचाएंगे। छोड़ो सब तागूतों को, ये कौम को हम समझाएंगे और ये कौम को हम समझाएंगे। इस मिशन से हरगिज़ मुंह न मोड़ेंगे और दीन हक को सब दीनों पे गालिब करके छोड़ेंगे। कायनात के रब की कसम, ये हमारा मसलक है। इसको कहते हो, ये 100 साल पुराना है, इसकी तारीख 100 साल पुरानी है। करीब आओ, अल्लाह की कसम, ये मेरे 2 भाई शेर पीछे बैठे हुए, वरना मैं पहली सदी से लेके 15वीं सदी तक कोई सदी ऐसी नहीं जिस सदी में अहले हदीस का तज़किरा मौजूद हो। सुनो, यारो सुनो, अब बात सुनो मेरी, जरा बात सुनो, सुनो। वहाबी वहाबी का नारा इस तरह लगाओ कि 1987 की याद ताला।
इंशाअल्लाह। सुन लो, हम इस मुल्क में और लोगों को यजीदी और हुसैनी के चक्करों में फंसाने वालों, हम इस मुल्क में मसलक का गलगला मचा के छोड़ेंगे। किताब और सुन्नत के झंडे लहरा और लहराओगे, ऊंची कहो लहराओगे। इनको कहते हो ये कल आए हैं। दो हवाले दूंगा, सिर्फ दो हवाले तुम्हारे लिए, सिर्फ दो ही काफी। सहाबा के दौर को पढ़ो। सहाबा का दौर 11 हिजरी से शुरू होता। कब? सारे बोलो कब? 11 हिजरी से 102 हिजरी तक सहाबा का दौर। 102 हिजरी। 22 हिजरी को सैयदना जनाब फारूक आजम के दौर में एक इमाम पैदा होता है। उसका नाम इमाम शौबी है। इतना बड़ा इमाम है, अल्लाह ने इसको ये एजाज बख्शा है। इतना बड़ा ताबी है। जाओ इमाम साहबी की तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को पढ़ो, इमाम साहबी की आलामुन नुबला पढ़ो। 22 हिजरी में ये पैदा होते हैं, 104 हिजरी में जाके फौत होते हैं। 22 हिजरी में पैदा होने वाला ये इमाम कहता है, अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा है कि मैंने अपनी आंखों से 500 नबी के सहाबा की जियारत की है। 500 नबी के सहाबा को देखा है। ये दौर किसका है? और बोलो किसका है? सहाबा का दौर है। सहाबा के दौर में पैदा होने वाला, 500 सहाबा को देखने वाला। और यहीं पे बस नहीं, इमाम साहब फरमाते हैं मैंने 48 सहाबा के सामने जान में तलम्मुस तय किया। 50 के करीब सहाबा से मैंने पढ़ा। किसका दौर हुआ ये? किससे पढ़ रहे हैं? तू कहता है अहले हदीस कल पैदा हुए हैं। इनकी तारीख 100 साल पुरानी है। ये इमाम सहाबा के दौर में कह रहा है, वाला मुस्तक़बल मिन अमरी मस्तदबर तो मा हदस्तु हदीसन इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस, इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस। ऊंची कहो अहलुल हदीस। किस दौर की बात है? बोलो। और डरते क्यों हो? किस दौर की बात है? सहाबा के दौर। तू कहता है कल आए हैं। तू समझता है कि इनको मिटा दिया जाएगा। तू समझता है इनको आपस में लड़ा के खत्म कर दिया जाएगा। वो अहले हदीस नबी के दौर से चले आ रहे हैं, कयामत तक चलते रहे। चलते रहोगे। हाय हाय। सहाबा के कहते हैं अगर मुझे इस बात का पहले इल्म हो जाता, मैं इस बात पे पहले गौर फिक्र और तदब्बर से काम ले लेता, तो मैं शागिर्दों तुम्हारे सामने सिर्फ वो हदीस पढ़ता, सिर्फ वो हदीस पेश करता जिस हदीस पर अहले हदीस का इजमा हो चुका। इनको कहते हो कि कल आए हैं, इनको कहते हो कि कल पैदा हुए हैं। आओ एक और बात सुनो कि
कैसे मिटाओगे, कैसे खत्म करोगे? ये आलामुन नुबला से पढ़ने लगा, वो तज़किरतुल हुफ़ाज़, ये आलामुन नुबला है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी, सब कहो रहमतुल्लाह। ये इमाम बुखारी, इमाम बुखारी क्या फरमा रहे हैं? हाय इमाम बुखारी 194 हिजरी में पैदा हुआ, 254 हिजरी में जाके फौत हुआ। आज से 1300 साल, कितने सौ साल? और बोलो सच्चे हो, कितने सौ साल? तुम्हें क्या पता तुम्हारी तारीख कितनी ताबनाक है, कितनी दरखशिंदा है। ये इमाम बुखारी खड़े हैं, तुम्हें क्या पता है इमाम बुखारी कौन है? रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बुखारा से उठने वाला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बुखारे में खड़ा है। बादशाह वक्त ने रसूलुल्लाह की तालीमात के मुकाबले में अपनी तालीमात को जारी करना चाहा, अपनी तालीमात को जारी करना चाहा। इमाम बुखारी सीना तान के खड़े हो गए, किसके सामने? वक्त के। और बोलो वहाबियों, तुम्हारी तारीख बड़ी ताबनाक है। वक्त के हुक्मरान के सामने इमाम बुखारी सीना तान के खड़े हो गए, कहने लगे तू कहता है बात इस तरह है, नबी की हदीस कहती है बात इस तरह। उसने कहा मैं बादशाह हूं, मैं वक्त का बादशाह। इमाम बुखारी फरमाते हैं ठीक है तू बादशाह है, दुनिया में तेरा हुक्म चलता है, दीन में सिर्फ मेरे मोहम्मद का हुक्म चलता है। दीन में हुक्मरानों का हुक्म चल सकता नहीं। ये थे अहले हदीस, ये अहले हदीस के लीडर, कायद, रहबर थे। उसने कहा तुझे पता नहीं मैं बादशाह हूं। उसने कहा बादशाह तुझे पता नहीं मैं मोहम्मद की हदीस का मुहाफिज हूं। अहले हदीसों तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए, हुक्मरान नहीं। मरियम नवाज कहे मौलवियों पीछे हट जाओ, मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूं। तुम भीगी बिल्ली की तरह पीछे हट जाओ। क्या कर रहे हो? अहले हदीस को किस डगर पे लेके जा रहे हो? ये इमाम बुखारी खड़े, कहा मैं हदीस का मुहाफिज हूं। कहा फिर एक मुल्क में दो फरमा रवा रह सकते? तुम्हें डर था कि पीडीएम से निकाल ना दिया जाए? ये इमाम बुखारी, उसने कहा दो फरमा रवा एक मुल्क में नहीं रह सकते। अगर यही बात है तो तुम्हें मुल्क छोड़ना होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाने लगे तू सिर्फ मुल्क की बात करता है, मैं जहान छोड़ दूंगा, मोहम्मद का फरमान नहीं छोड़ूंगा। मैं इन मौलवियों से पूछना चाहता हूं, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये आयत तुम्हें मरियम नवाज के सामने याद क्यों न रही? नबी की ये हदीस तुम्हें याद क्यों न रही? लन युफ्लिहल कौम वल्लौ अमरहुम इमरातन। तुमने इस पे पर्दा क्यों डाला? सुन लो, तुम्हें डर है, बोलोगे पीडीएम से निकाल दिए जाओगे। जाओ हुक्मरानों को कहो हमें पाकिस्तान से निकाल दे, जहान से निकाल दे। जब तक जिंदा रहेंगे
औरत की हुक्मरानी की मुखालफत करते रहे। यारो ये इमाम बुखारी सुनो, ये इमाम बुखारी खड़े हैं। मसलक का पास देखो, मसलक की मोहब्बत देखो, मसलक का एहतराम देखो। लोगों का जम्मे गफीर सामने है। क्या कहते हैं? कहते हैं लोगों, मैं तुम्हें बताऊं, कतब तो अन अल्फिन व समानीन नफ्सन, कहते हैं मैंने 1080 उस्तादों से हदीस पढ़ी। 1080 से मैंने हदीस सुनी है, लिखी है। अहले हदीसों, क्यों डरते हो, क्यों शर्माते हो? कहते हैं 1080 लोगों से मैंने हदीस पढ़ी भी है, सुनी भी है, लिखी भी है। सुनो, लैसा मिनहुम इल्ला अहलुल हदीस। 1080 के 80 उस्ताद मेरे अहले हदीस। कौन थे? कौन थे? मैं नहीं कह रहा, उठाओ आलम नुबला। इमाम बुखारी कह रहे, इमाम ज़हाबी लिख रहे। 1080 से मैंने हदीस पढ़ी, लिखी, सुनी है। वो सारे के सारे क्या थे? अहले हदीस थे। और यहीं पे बस नहीं, कहते हैं मैंने तो 1080 से पढ़ी है ना, आगे ये हदीस मैंने पढ़ाई, सुनाई, समझाई है 60,000 बंदों को। कितने बंदों को? 60,000 लोगों को मैंने हदीस पढ़ाई, सुनाई, समझाई है। क्या कहने इमाम बुखारी के। एक एक क्लास में इमाम बुखारी से बुखारी पढ़ने वाले 16-16 हजार लोग, 16-16 हजार लोगों का मजमा होता। आज हम 2000, 5000, 400, 200 बंदा इकट्ठा कर ले तो फूले नहीं समाते। इमाम साहब, आपने जिन 60,000 लोगों को हदीस पढ़ाई वो कौन थे? इल्ला अहलुल हदीस। जिनको पढ़ाई है वो भी सारे के सारे। कितने सौ साल पुरानी बात है? तुम कहते हो कल पैदा हुए हैं। 400 साल पीछे चले जाए ना तो सरताज अनाफ भी कहते हैं। सरताज अनाफ, अल्लाह की कसम, मैंने कुतबे फिका से 42 ऐसे हवाले निकाले हैं जिसमें कुतबे फिका के अंदर लफ्ज़ अहले हदीस और मसलक के अहले हदीस को। हमारे मसलक को गाली देते हो, हमारे मसलक पे दानो तशनी करते हो। ये सरताज अनाफ खड़े, मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह, इन्होंने इमाम अबू हनीफा की किताब फिका अकबर जो उनकी तरफ मंसूब है, वो कहते हैं उनकी है। चलो उनकी किताब फिका अकबर की शरह लिखी, शरह फिका अकबर के नाम से। उस शरह फिका अकबर में ईमान की 11वीं हिजरी के अंदर, 1100 हिजरी के सरताज अनाफ क्या लिखते हैं? तुम कहते हो जी 100 साल पुराने, 400 साल पहले तो सरताज अनाफ अल्लामा मुल्ला अली कारी हनफी भी लिख रहे, एतराफ कर रहे हैं। ईमान की बहस लिखते हुए कहते हैं काला अबू हनीफा था
व सुफियान सौरी व मालिकुन व लौसाई व शाफई व अहमद व आम्मतुल फुक़हा व अहलुल हदीस। कहते हैं इस मसले पर इमाम अबू हनीफा, सुफियान सौरी, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल और आम फुक़हा और सारे अहले हदीस का यही मसलक और यही फतवा। 400 साल, कितने सौ साल? अल्लाह की कसम, कौन है जो मेरे मसलक को मिटा के दिखाए? 14 सदियों में इस मसलक का नाम खुर्चा जा सका, कोई मिटा सकता है? तुझी तो डरे डरे बैठे। आज भी कोई डरने वाली बात है? आज भी कोई परेशान होने वाली बात है? हमारे अकाबिर तो उस वक्त नहीं घबराए थे जब वो अकेले थे। अल्लाह ने इराक में अहमद इब्न हंबल को पैदा कर दिया। अल्लाह ने दमिश्क में इब्न तैमिया को पैदा कर दिया। अल्लाह ने उंदलस में इब्न हज़म को पैदा कर दिया। अल्लाह ने कूफे में इमाम अबू हनीफा को पैदा कर दिया। मक्के में शाफई को पैदा कर दिया। मदीने में मालिक को पैदा कर दिया। बरे सगीर में नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी को पैदा कर दिया, रहमतुल्लाह अलैह। याह्या अली को पैदा कर दिया। जाबर थानेसरी को पैदा कर दिया। अब्दुल मन्नान वजीराबादी को पैदा कर दिया। दाऊद गज़नवी इस्माइल शलवी को पैदा कर दिया। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी को पैदा कर दिया। क्यों डरते हो? इस सदी में तो अल्लाह ने एहसान इलाही ज़हीर को पैदा किया। यारो यारो आगे बढ़ के कहूं, आज इस पुरफितन दौर में अल्लाह ने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के बेटे इब्तिसाम हिशाम को पैदा कर दिया। अल्लाह की कसम खा के आज उनके खिलाफ जुबानें तान तराज करते हो। सुन लो, जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के फज़्ल करम से एहसान इलाही ज़हीर के घराने की तरफ उंगली, उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाएगा। बढ़ने वाले कदमों को काट दिया जाएगा। चलने वाली जुबान को निकाल दिया जाएगा। हम सुबह शाम अल्लामा ज़हीर के बेटों के साथ हैं और इंशाअल्लाह उनके कदमों से कदम मिला के किताब और सुन्नत का पैगाम घर घर पहुंचा के रहेंगे। किताब और सुन्नत के दुश्मनों को यहां से भगा। हदीस आज तू क्यों घबराता है, क्यों डरता है? आज अरबों में तू, अजमियों में तू, आज अरब में भी तू, अजम में भी तू, पूरब में भी तू, पश्चिम में भी तू, मकान में भी तू, दुकान में भी तू, बाजार में भी तू, घर में भी तू, हाय हाय मसाजिद में भी तू, मदारिस में भी तू, ईवानों में भी तू, मैदानों में भी तू। क्यों डरता है अहले हदीस? दिन में भी तू, रात में भी तू। क्यों डरता है अहले हदीस? और टीवी में भी तू, अखबार में भी तू। फिर क्यों डरता है आज आलमी और यूथ फोरस की काल में भी तू, जामिया रहमानिया के हाल में भी तू। आज डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत
मसलक की तारीख बड़ी दरखशिंदा, हम इस तारीख को मिटने, ऊंची कहो मिटने, जो मसलक अहले हदीस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा हम उसके सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। अपना हो या बेगाना हो, हम शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। खड़े होंगे, बोलो खड़े होंगे, कदमों से कदम मिलाओगे, मैदान में आओगे, खत्म नबूवत की तहरीक चलाओगे, मुनकरीन खत्म नबूवत को यहां से भगाओगे, खत्म नबूवत के झंडे लहराओगे। अल्लाह मेरा और आपका आमीन नासिर आखिर।